अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हो? पिछली क्लास लेट खत्म हुई है आज। क्या? सही सही सही, सॉरी यार। तुम लोगों की मीटिंग एंड नहीं हुई भी थी, इसका मतलब पिछले होस्ट से। मैं तो इंतजार कर रहा था मीटिंग एंड हो तो मैं स्टार्ट करूं। पिछली मीटिंग कंटिन्यू थी। अच्छा चलो। तुमने एक्टिविटी नंबर 13 करनी है। क्या बोल रहे? अच्छा, कल जो लास्ट क्लास थी ना हमारी, उसमें हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी मेरी आपसे। वो ये थी कि भाई देखो, हमने फिर दोबारा कर लेते हैं। हाँ, हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि यार मैंने आपको कहा था कि जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उनको रिकॉर्ड किया जाता है, किधर रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में 5 चीजें आती हैं, याद रखना आपने, ठीक है, आसानी के लिए। एक को कहते हैं जनरल जर्नल। एक को कहते हैं जनरल लेजर। ये नाम याद कर लेना आपने। फिर ट्रायल बैलेंस। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। थोड़ा मुश्किल नाम है, आगे जाके इंशाल्लाह बात करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये 5 चीजें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आती हैं, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और इन 2 चीजों को जो है ना, जो लास्ट 4 और 5 मैंने लिखी हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको कलेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं।
आपने अभी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपने सीखी। आपने दो बातें होती हैं, एक होते हैं व्हाट टू रिकॉर्ड, व्हाट टू रिकॉर्ड, और एक होता है हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड। अभी आपको ये आता है, अभी हाउ टू रिकॉर्ड आपको नहीं आता। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करना है ये आपको अभी नहीं आता है। ये हम आज से सीखना शुरू करेंगे कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स के अंदर इन डिफरेंट रिकॉर्ड्स को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे जनरल जर्नल से, कि जनरल जर्नल में ये वो जगह होती है जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये हम आज की क्लास में सीखेंगे, आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अच्छा। मुश्किल नहीं है इतना, मुश्किल नहीं है इतना। मैं आपको जनरल जर्नल बना के दिखाऊंगा, आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ आ जाएगी। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 13। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 13 ये आपको नजर आ रही है। हम ये एक्टिविटी करेंगे और हम सीखेंगे कि भाई अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आपके नोट्स के अंदर भी है, एक्टिविटी नंबर 13। तो ये एग्जैक्ट आपके नोट्स वाली एक्टिविटी 13 है। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जून। वही आ गया ना जनरल जर्नल, जो मैं कह रहा हूँ कि जनरल जर्नल में आपने ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो हम सीखेंगे कि जनरल जर्नल में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम आज की क्लास में यही सीखेंगे कि जनरल जर्नल को ट्रांजैक्शंस में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है बहुत आसान है, देखो। जनरल जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, वो कैसे बनता है। हेडिंग हम लिख लेते हैं जनरल जर्नल, और जनरल जर्नल में ना एक कॉलम होता है डेट का, एक होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नहीं कहते, अकाउंट हेड कह लेते हैं। एक डेट का कॉलम होता है, एक होता है हमारे पास कॉलम अकाउंट हेड का, और फिर दो और कॉलम्स होते हैं डेबिट का। एक कॉलम होता है डेबिट का, इसमें रुपीस लिखे जाते हैं, और एक कॉलम होता है क्रेडिट का, इसमें भी रुपीस लिखे जाते हैं। ऐसा करके जी हमारा जनरल जर्नल बनता है। ठीक है, डेट, अकाउंट हेड, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, तो ऐसा करके कॉलम्स बने होते हैं। तो ये तरीका होता है, ये एक फॉर्मेट होता है जनरल जर्नल का, जनरल जर्नल का इस तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं। देखो, इसमें एंट्री ऐसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सबसे पहली क्या ट्रांजैक्शन है, 1 जून को स्टार्टेड अ बिजनेस। 1 जून को क्या ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 75,000 कैश। इतनी ट्रांजैक्शन पढ़ो बस। स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 75,000 कैश, स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 75,000 कैश। तो हमें ये पता चला है, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के मुझे ये पता चला है कि बिजनेस में कैपिटल रिकॉर्ड करना है और बिजनेस में कैश रिकॉर्ड करना है। कैपिटल रिकॉर्ड करना है और कैश रिकॉर्ड करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ वर्क में कि नंबर 1 मुझे कैपिटल प्लस करना है
75,000 से, और मुझे कैश रिकॉर्ड करना है 75,000 से। यहाँ तक तो आप पहुंच देते हो। फिर कल मैंने आपको एक डेट क्लिक वाला रूल भी बताया था। डेट क्लिक वाला लिखने, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस एसेट्स प्लस होता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, और कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम जब इसको हमने रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट पे करना है, जब हमने माइनस करना है तो डेबिट पे करना है। तो ये डेट क्लिक वाला रूल भी हमें याद है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर ये देखो, रिपीट क्या कर दूं, क्या चीज रिपीट कर दूं, क्या चीज समझ नहीं आ रही। एक सेकंड, के लिए ये काम कर रहा है, तो मैं आगे कर लेता हूँ। ये आ गया ना इधर, ये भी तुम लोग देख लो इसको। चलो, ये देख रहे हो। कैपिटल कैश वाली जगह से वहां से नेटवर्क किया था, अच्छा। चलो, कर देता हूँ। मैंने ये बात की है, देखो, कि स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹75,000 कैश। बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 कैश से। तो मुझे पता है कि देखो, कैपिटल कैपिटल भी रिकॉर्ड करना है मुझे 75,000 से, और कैश भी रिकॉर्ड करना है मुझे 75,000 से। अब कैपिटल जो है वो क्लिक वाली टीम का पार्ट है, और कैश जो है वो एसेट वाली टीम का पार्ट है। तो जब कैपिटल रिकॉर्ड करना है तो उसको डेबिट करना है, और जब कैश रिकॉर्ड करना है, जब कैपिटल रिकॉर्ड करना है तो उसको हमने डेबिट करना है। जब कैपिटल रिकॉर्ड करना है तो उसको डेबिट करना है, डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। और जब कैश रिकॉर्ड करना है तो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। ये बात हमें, ये हमने कल भी प्रैक्टिस की है, कल पूरी क्लास हमने इसी पे लगाई है ना। सही रिकॉर्ड किया मैंने सही रिकॉर्ड किए। कौन बताएगा भाई, ये मैंने सही रिकॉर्ड किए? नहीं, क्या किया गलती? जब कैपिटल रिकॉर्ड करना है ना, कैपिटल रिकॉर्ड करना है उसको क्रेडिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। कैपिटल को जब रिकॉर्ड करना है तो कैपिटल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और जब कैश रिकॉर्ड करना है तो कैश को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। जब कैश रिकॉर्ड करना है, दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है ना, तो जब कैपिटल रिकॉर्ड करना है तो कैपिटल को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, जब कैश रिकॉर्ड करना है तो कैश को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। अब जनरल जनरल ये सारा रफ वर्क होता है, ये जो आप करते आए हो ना, ये जो आप मुझसे करते आए हो, ये सारा क्या है, रफ वर्क है। इस तरह अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड्स नहीं बनते। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, जनरल जर्नल बनता है। अब मैं आपको जनरल जर्नल बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 1 जून, 1 जून। और हम लिखेंगे कि भाई हम कैश रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश रिकॉर्ड करेंगे, और कैश 75,000 से डेबिट करना है। तो डेबिट कॉलम में जाके लिख देंगे 75,000। और जो कैपिटल है, कैपिटल को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे, लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। तो फिर हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल, और इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 75,000। मैं आपकी
आसानी के लिए यहाँ पे दो साइंस लिख रहा हूँ, कैश को भी आप प्लस करोगे और कैपिटल को भी आपने रिकॉर्ड किया तो वो प्लस होगा। इस ट्रांजेक्शन में कैश भी प्लस हो रहा है और कैपिटल भी प्लस हो रहा है, तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हम बुक किया करेंगे। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ है, उसने सिर्फ ये काम नहीं किया, उसने ये क्या किया, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 कैश एंड 9 लाख इन द बैंक। और बैंक में कितने पैसे जमा कराए हैं? 9 लाख। तो इसका मतलब ये है कि 1 जून को आपके पास दो ट्रांजेक्शन हैं। आपने दोबारा से कैपिटल भी मजीद रिकॉर्ड करना है 9 लाख, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है। और आपको बैंक भी रिकॉर्ड करना है कितना? 9 लाख का, 9 लाख का। अब कैपिटल आपको पता है किसकी एग्जांपल है, कैपिटल क्लिक वाली टीम की है, तो कैपिटल को रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट। और बैंक, बैंक किस टीम में का पार्ट है ये आपको पता है ना, कैश और बैंक ये दोनों एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो बैंक को भी रिकॉर्ड करना है तो इसको डेबिट पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बैंक को भी रिकॉर्ड करना है तो उसको डेबिट पे। अब आओ देखो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अकाउंट हेड बैंक। मैं यहाँ पर अपनी याद दहानी के लिए लिखूंगा कि बैंक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो बैंक जब प्लस करना है, जब उसको रिकॉर्ड करना है तो उसको किस साइड पे जाके लिख लो? 900 डेबिट पे जाके लिख लो, 900,000 क्या करूँ, डेबिट पे जाके लिख लो। और उसके बाद क्या करना है, मैंने कैपिटल लिखना है, तो मैं लिखता हूँ कैपिटल, कैपिटल। और कैपिटल को भी क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो कैपिटल को कहाँ पे जाके रिकॉर्ड करूंगा, कैपिटल को कहाँ पे जाके रिकॉर्ड करूंगा, कैपिटल को 900,000 क्रेडिट पे जाके रिकॉर्ड कर लूंगा, कैपिटल को 900 क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लूंगा। तो इस तरह हम ट्रांजेक्शन्स को पुट किया करेंगे, इस तरह ट्रांजेक्शन्स को पुट किया करेंगे। ठीक है, तो वो जो ये वाला तरीका था, ये पुराना तरीका है, ये वाला तरीका जो हम किया करते थे पुराना तरीका है। और नया तरीका क्या है जो अब हम जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब मैं ये वाला तरीका आपको करके नहीं दिखा रहा, अब मैं आपको डायरेक्टली वो सही लंबे वाले डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। और कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है जनरल जर्नल्स में एंट्रीज पास करना। अभी मैं आपके सामने बनाऊंगा और आप लोगों को भी समझ आएगा और आप लोग भी खुद बनाने लग जाएंगे। देखिएगा जरा। चलिए इधर वापस आते हैं जरा। हम्म, टेबल याद रखना है आप लोगों ने, जितना याद आपको टेबल रहेगा उतनी आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएगी। इसको अब हम, मैं देखो पास भी ले आया कि भाई अब हम समझ आ गई, अब हम डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री है, 2 जून को। 2 जून की, ये 1 जून वाली हो गई, ये 2 जून पे क्या है, रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹200,000 फ्रॉम यूबीएल बैंक बाय चेक। लोन रिसीव किया हमने 200,000 का यूबीएल बैंक से, चेक के जरिए से। तो क्या एंट्री करेंगे, हमें पता है, सोचना है, पहले सोचो, दिमाग में सोचो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, लोन लिया आपने तो लोन का अकाउंट इन्वॉल्व है, और लोन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो लोन लाइबिलिटी इन्वॉल्व है। और यूबीएल बैंक से बाय चेक आपने लोन रिसीव कर लिया, तो बैंक में पैसे आए हैं, बैंक में पैसे आए हैं। तो आपने बैंक कैश एट बैंक भी रिकॉर्ड करना है, और आपने लोन लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है, आपने दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, लोन लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करने, लोन लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है, और आपने बैंक में भी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, यानी कि दोनों चीजों को आपने प्लस करना है। तो दो अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व हो गए। और बैंक को अगर रिकॉर्ड करना है तो किस साइड पे करेंगे, बैंक को अगर रिकॉर्ड करना है तो किस साइड पे करेंगे, बैंक को अगर रिकॉर्ड करना है, बाय चेक मिला है ना, बाय चेक मिला है तो यहाँ पर कैश नहीं लिखना, यहाँ पर कैश नहीं आएगा, यहाँ पर बैंक आएगा। ठीक है,
तो बैंक को अगर रिकॉर्ड करना है तो बैंक डेट वाली टीम का पार्ट, अभी हमने बताया कि मैंने आपको बताया कि बैंक डेट वाली टीम का पार्ट है। तो बैंक में जो अमाउंट आ रही है उस बैंक वाली अमाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है 200,000, और जो लोन लाइबिलिटी है उसको 200,000 क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। इस तरह से रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह से आसानी से हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। लो जी, 2 जून वाली ट्रांजेक्शन भी हो गई। इसके बाद आते हैं हम 3 जून पे। इसके बाद हम 3 जून पे आते हैं। 3 जून पे bought an equipment for cash rupees 30,000, bought an equipment for cash rupees 30,000, bought an equipment for cash rupees 30,000, bought an equipment for cash rupees 30,000। एक इक्विपमेंट लिया हमने कैश पे, कितने का? 30,000 का। तो इक्विपमेंट पे रिकॉर्ड करेंगे और कैश भी रिकॉर्ड करेंगे, है ना। कैश को माइनस करना है, इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना है। आपके पास इक्विपमेंट आ रहा है, आपके पास इक्विपमेंट आ रहा है। इक्विपमेंट आपके लिए क्या है? नॉन करंट एसेट। एक नॉन करंट एसेट आपके पास ऐड हो रहा है। देखो, एक नॉन करंट एसेट आपके पास ऐड हो रहा है, और जो कैश आपके पास करंट एसेट है वो आपके पास से माइनस हो रहा है। नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करना है और कैश जो करंट एसेट है उसको माइनस करना है। नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करना है और कैश जो करंट एसेट है उसको माइनस करना है। तो जो नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करना है 30,000 का, ये वाली पढ़ रहा हूँ, बॉर्ड एंड इक्विपमेंट फॉर कैश रुपीज 30,000। तो इक्विपमेंट को 30,000 डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट डेट वाली टीम से, डेट वाली टीम को जब भी रिकॉर्ड करना है तो उसको क्या करना है? उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या चीज है? इक्विपमेंट भी एसेट ही है ना, तो इसको रिकॉर्ड करना है तो डेबिट। और कैश भी एसेट ही है, तो कैश को जब माइनस करना है तो उसको क्रेडिट करना है। जब उसको माइनस करना है कैश को तो उसको क्रेडिट करना है। माइनस करना है कैश को, क्रेडिट करना है। तो कैश हम कहाँ पे लिख देंगे? क्रेडिट पे लिख देंगे 30,000। सही है भाई। 3 जून भी हो गई। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुश्किल? चलो गुड। चलो बेहतरीन हो गया ये तो। इसके बाद है 4 जून। टुक ₹20,000 आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इन द कैश टिल। पता है क्या किया 4 जून को? देखो, बैंक से पैसे निकलवाए हैं और कैश टिल यानी कि कैश की दराज में रख दिए। कैश इन, कैश एट बैंक निकलवाया और कैश इन हैंड आ गया आपके पास। तो कैश इन हैंड आपके पास ज्यादा हो गया और कैश एट बैंक आपके पास कम हो गया। कैश इन हैंड आपने रिकॉर्ड करना है और कैश एट बैंक आपने माइनस करना है। कैश इन हैंड आपने रिकॉर्ड करना है और कैश एट बैंक आपने माइनस करना है। कितने पैसे निकलवाए? 20,000 बैंक से पैसे निकलवाए। तो कैश इन हैंड कितने से बढ़ गया आपके पास? 20,000। तो 20,000 जब रिकॉर्ड करना है तो किस साइड पे करना है? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और कैश एट बैंक माइनस करना है, वो काम हो गया। तो कैश एट बैंक जब रिमूव करना है तो उसको जब रिमूव करना है तो किस साइड पे मेंशन करना है? क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है। तो 20,000 इस साइड पे आ गए, क्रेडिट साइड पे। ये आपके 4 जून की भी आसानी से ट्रांजेक्शन हो गई। इसके बाद आ जाते जी हमारे पास 5 जून। 5 जून, 5 जून को क्या हो रहा है जी? Repaid part of UBL Bank loan by check ₹50,000. Repaid part of UBL Bank loan by check ₹50,000। ये लोन रिपेमेंट का सिनेरियो है। ये लोन रिपेमेंट का सिनेरियो जिसके अंदर हम अपना लोन वापस कर देते हैं। ये लोन रिपेमेंट का सिनेरियो, लोन वापस कर देते हैं। तो जब लोन रीपे कर दिया, जब लोन रीपे कर दिया, जब लोन रीपे कर दिया तो हम अब क्या करेंगे जी? हम करेंगे लोन लाइबिलिटी डेबिट। लोन लाइबिलिटी कम हो गई है तो लोन लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी जो है वो हमने माइनस करनी है। और हमने क्या करना है? लोन लाइबिलिटी माइनस करनी है। और जो बाय कैश पे की है कि बाय चेक की है? बाय चेक की है। बाय चेक की है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बैंक से पेमेंट हुई हुई है। तो बैंक, कैश एट बैंक जो होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि उसको भी डिलीट करना है, उसको भी रिमूव करना है। लोन लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी किस टीम का हिस्सा है? ये लाइबिलिटी है ना, क्लिक में लाइबिलिटी है।
उसको जब कम करना है तो उसको डेबिट करना है। उसको लोन लाइबिलिटी को जब कम करना है, तो लोन लाइबिलिटी को जब कम करना है तो उसको डेबिट करते हैं, उसको डेबिट करते हैं 50,000 से। और बैंक से भी अमाउंट माइनस हो चुकी है, बैंक से भी अमाउंट माइनस हो चुकी है, तो बैंक को भी क्या कर देंगे, कम करना है। बैंक जो होता है, बैंक डेट वाली टीम में, और डेट वाली टीम में जब कोई भी चीज माइनस डिलीट करनी है तो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। तो हम यहाँ पर क्रेडिट पे 50,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। ये ले जी, 5 जून वाली भी हो गई। इसके बाद आता है 7 जून, इसके बाद आता है हमारे पास 7 जून। Bought goods on credit from ABC for rupees 10,000. Bought goods on credit from ABC for rupees 10,000। गुड्स खरीदे हमने क्रेडिट पर, किससे, ABC से, कितने के, 10,000 के। Bought goods on credit from ABC rupees 10,000। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 जून को हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे ABC से 10,000 के, तो इसको भी एंटर कर लेंगे भाई। ये क्या चीज है वैसे, मुझे बताना। ये बॉट गुड्स हैं तो परचेज की बात हो रही है, मगर परचेज की 5 ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये कौन से वाली है, थर्ड वाली है, क्रेडिट परचेज। जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो मुझे याद है परचेज भी रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड पेबल भी रिकॉर्ड करते हैं। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे डेबिट। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट। तो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC रुपीज 10,000। तो इसमें हम क्या करेंगे, परचेज रिकॉर्ड करेंगे। हमें यहाँ पर परचेज भी रिकॉर्ड करनी है, और इसके साथ साथ हमने क्योंकि उधार पे लिया है तो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो हमारी लाइबिलिटी है, इसको भी हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है। 7 जून हम कर रहे हैं अभी। तो फिर क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC फॉर रुपीज 10,000, तो परचेज 10,000 से डेबिट। अच्छा, पहले वाला कॉलम डेबिट का है, ठीक है ना, परचेज 10,000 से डेबिट, और ट्रेड पेबल्स 10,000 से क्रेडिट। ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया और परचेज को डेबिट पे, क्योंकि ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को जब रिकॉर्ड करना है तो उसको क्रेडिट करना है। और परचेजेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको, एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड करना है तो उसको हमने क्या करना है, पता है आपको, डेबिट करना है। तो हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चले जी, 7 जून के बाद आ गई हमारे पास 10th जून। 10th जून, sold goods on credit to XYZ for rupees, sold goods on credit to XYZ। 10th जून पे आ गए, sold goods on credit to rupees, on credit to XYZ रुपीज 12,000। ये सेल्स की थर्ड वाली है, ये सेल्स की क्रेडिट सेल वाली ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट सेल्स में आपको याद है सेल भी रिकॉर्ड करते थे और ट्रेड रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करते थे, सेल्स भी रिकॉर्ड करते थे, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स भी। अब आपको भूल जाए ना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, रिसीवेबल और पेबल रिकॉर्ड करते हुए बहुत गलती होती है। तो आप लोगों ने ना एक आसान सी टेक्निक याद रखनी है, आप लोगों ने एक आसान सी टेक्निक याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी इंशाल्लाह गलती नहीं हुआ करेगी, आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। देखो याद रखना, पी फॉर परचेज, पी फॉर परचेज, और पी फॉर पेएबल। पी फॉर परचेज, पी फॉर पेएबल, इसका मतलब है यहाँ पर सेल रिकॉर्ड करनी है क्रेडिट सेल्स में, ये परचेज नहीं ना है, तो यहाँ पर पेएबल नहीं आ सकता, क्योंकि पी फॉर परचेज, पी फॉर पेएबल होता है। अच्छा, सेल्स का, सेल्स का एक और नाम क्या होता था, रेवेन्यू। तो आपने याद रखना है, आर फॉर रेवेन्यू,
और आर फॉर रिसीवेबल्स, आर फॉर रेवेन्यू और आर फॉर रिसीवेबल्स। तो इंशाल्लाह आपकी गलती नहीं हुआ करेगी। क्रेडिट सेल्स में रेवेन्यू या सेल्स जनरेट हो रही होती हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। ट्रेड पेएबल्स रिसीवेबल्स आपको पता है, ट्रेड पेएबल्स वो होते हैं जो जनरेट तब होते हैं जब आप गुड्स उधार पे खरीदते हो, ट्रेड रिसीवेबल्स तब जनरेट होते हैं जब आप ट्रेड रिसीवेबल, जब आपसे किसी ने गुड्स उधार पे दिए होते हैं और आपने उसके पैसे देने होते हैं। तो सेल्स के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स का लिंक है, क्रेडिट सेल्स की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स जनरेट करते हैं। तो 10 जून को हम एंटर करेंगे, सेल्स भी रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड, अच्छा अब आप क्या करेंगे, लेट सपोज आपके माइंड में आता है सेल्स, तो आप यहाँ पे पहले लिख देंगे सेल्स, कि हमने सेल्स भी रिकॉर्ड करना है। तो पहले देख लें, सेल्स अगर रिकॉर्ड करनी है तो सेल्स को किस जगह पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट पे या क्रेडिट पे? ये कौन बताएगा भाई, सेल्स को किस जगह पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट या क्रेडिट पे? सेल्स को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, तो सेल्स को हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 12,000 से। अच्छा ये आपने एक बात नोट की है, ये आपने ऊपर सारी बातें नोट की हैं कि मैंने क्या किया है, ये देखो मैंने हमेशा डेबिट अमाउंट पहले रिकॉर्ड किए, क्रेडिट बाद में, डेबिट पहले 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 क्रेडिट बाद में। ये पैटर्न है जनरल जर्नल का, इसको फॉलो करना होता है। आपने डेबिट अमाउंट पहले एंटर करनी होती है, क्रेडिट एंट्री बाद में करनी होती है, पहले डेबिट एंट्री करनी होती है, बाद में क्रेडिट एंट्री करनी होती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा कि अगर मेरे माइंड में पहले क्रेडिट एंट्री आ रही है तो मैं ना एक लाइन छोड़ के आप इसको हल करें, आप इस क्वेश्चन को ना एक लाइन छोड़ के किया करें। जैसे मैंने ना बीच में लाइन छोड़ दी, मैंने लिखा सेल्स बढ़ रही है, मैंने जाके अपने डेट क्लिक वाली की में देखा कि हमें जो पता चला सेल्स ने क्रेडिट होना है। अब मुझे पता चल गया कि ट्रेड रिसीवेबल्स को मैंने सेल्स के ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना, क्योंकि अगर सेल्स क्रेडिट हो रही है तो ऑब्वियसली रिसीवेबल्स डेबिट हो रहे हैं। तो डेबिट को सेल्स से ऊपर लिखना है ताकि डेबिट पहले आ जाए, इसलिए मैं ट्रेड रिसीवेबल सेल्स के ऊपर लिखूंगा, ना कि ट्रेड रिसीवेबल्स को सेल्स के नीचे लिखूंगा। तो मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को प्लस करूंगा और इसको मैं सेल्स से ऊपर लिखूंगा। कितने आ जाएंगे जी, 12,000 के। तो 12,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड कर दिए और 12,000 की मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर दी। और आप देखो मैंने यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो कर लिया, पहले मैंने डेबिट लिखा, बाद में मैंने क्रेडिट लिखा। 12 जून है, ओनर टू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ₹7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई चीज ली जाती है तो वो क्या होती है, ड्राइंग्स होती हैं। तो पहला हेड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ड्राइंग्स। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जब भी इसको करेंगे ना, घर से जाके जब आप होमवर्क करेंगे और जनरल जर्नल्स बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, तो इसमें आप अभी क्या करें, जनरल जर्नल में 12 जून आपने लिखा ना, तो आपको पता चल गया ड्राइंग है, मगर आप एक लाइन छोड़ के ड्राइंग्स लिखें। आप ऐसा करें, एक लाइन छोड़ के ड्राइंग्स लिखें और आपको ये पता चल गया ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी है। अगर ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी है ना, तो ड्राइंग्स को हम रिकॉर्ड करेंगे 7,000 डेबिट पे, क्योंकि फिर आपने की देखी और आपने 7,000 डेबिट पे लिख दिया। अब आपने थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डाला कि यार दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा है, तो आपको पता चला कि दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है कि हम जो है, ओनर ने कैश लिया फ्रॉम बैंक 7,000, बिजनेस का कैश एट बैंक कम हो गया, बिजनेस का कैश एट बैंक कम हो गया, बिजनेस का कैश एट बैंक कम हो गया 7,000 से। तो बैंक में डिक्रीज आया है, बैंक में डिक्रीज आया है, तो बैंक में डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। अब आपने सोचा अगर बैंक में डिक्रीज रिकॉर्ड करना है तो बैंक क्रेडिट होगा। अगर आप ये ना भी सोचें तब भी आपको पता चल रहा है कि एक चीज डेबिट हो गई है तो अगली चीज ने क्रेडिट ही होना है, क्योंकि मैंने आपको कल ये भी बताया था ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, जो डेबिट अमाउंट जितनी होगी उतनी ही क्रेडिट अमाउंट होगी। ये जितने आपने अभी ऊपर बनाई है, सारी एंट्रीज की हैं, इनमें देखो जितनी हर ट्रांजेक्शन में जितना डेबिट पे आपने पोस्ट किया उतना ही क्रेडिट पे किया। तो यहाँ पे 7,000 अगर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है अगला 7,000 क्रेडिट होना है और उसको बाद में लिखना होता है, जिसका मतलब ये है कि मुझे बैंक नीचे लिखना है, जिसका मतलब है मुझे बैंक नीचे लिखना है, क्योंकि बैंक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप अगर एक एक लाइन छोड़ के करेंगे, अगर ऊपर लिखना होगा तो आपके पास ऊपर भी जगह होगी, अगर पहली एंट्री क्रेडिट की आपके माइंड में आ गई। और इस तरह अगर आपके माइंड में पहली एंट्री डेबिट की है तो कोई मसला नहीं है, आप क्रेडिट उसके नीचे लिख लेंगे, आप मेंशन कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, मेरी टेक्निक, अगर मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी टेक्निक की, तो आप बड़ी आसानी से आज एक ही दिन जनरल जर्नल बना सकते हैं। एक रूल आपके लिए बहुत आसानी कर देगा कि
हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो डेबिट नहीं आ रहे होंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो क्रेडिट नहीं आ रहे होंगे, और कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होगी जहां पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है, और फिर आपने वो की फॉलो करनी है, तो ये जनरल जर्नल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको आज ज्यादा कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आपने एक तो एक्टिविटी नंबर 13 को रीडू करना है, ठीक है, बगैर देखे खुद सॉल्व करना है। एक ये आपने काम कर लेना है। उसके बाद जो आपने एक्टिविटीज की है ना, एक्टिविटी 6 से ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल है आप स्टार्ट हुए थे, एक तो ये आपने करना है। ऊपर अगली बात मैं आपको बस बताता चलूं कि मुझे याद है आप लोग एक्टिविटी नंबर 6 से स्टार्ट हुए थे, कहाँ से हुए थे? एक्टिविटी 6 से आपने बस ये क्या करना है, ठीक है, और ये है 13। होमवर्क आपका ये है, और ये सब बच्चों ने कल क्लास से पहले पहले करना है। होमवर्क आपका ये है, पहले तो आपने रीडू करनी है। एक पहला काम ये है कि आपने रीडू करनी है एक्टिविटी नंबर 21 जो मैंने भी आपको करवाई है। फिर आपने क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 6 से लेके एक्टिविटी नंबर 21 लिखते, सॉरी 13 है ये, एक्टिविटी नंबर 12 तक, एक्टिविटी 6 से एक्टिविटी नंबर 12 तक जो ट्रांजेक्शन है ना, उनको किसमें बनाना है, उनका जनरल जर्नल बनाना है। मगर मैं आप लोगों पे जुल्म नहीं करूंगा, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा काम है, कितनी कितनी ट्रांजेक्शन्स तो मैं आपको बताऊं, कहता हूं कि फर्स्ट फाइव ट्रांजेक्शन, यानी कि एक्टिविटी नंबर 6 की फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स, एक्टिविटी नंबर 7 की फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स, एक्टिविटी नंबर 8 की, 9 की, 10 की फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स जो हैं, जिसमें 5 ट्रांजेक्शन, कुछ में 4 भी हैं, तो सिर्फ फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स का आपने क्या करना है, जनरल जर्नल बनाने हैं। फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स को आपने, जैसे मैंने ये नोट किया ना जनरल जर्नल में, इसी तरह फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स का बस आपने फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स को जनरल जर्नल में पोस्ट कर देना है। और ये बस आपका होमवर्क है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जनरल जर्नल कैसे बनाते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फिर मजीद सवाल करेंगे। अब हम अपनी क्लास बस खत्म करें, अगर किसी का कोई सवाल है क्लास से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम क्लास एंड कर लेंगे। सर जी जी। सर थोड़ा सा पूछना ये था कि डिस्क्रिप्शन में जो कैश एंड कैपिटल जो लिख रहे हैं इसका डिटेल भी लिखना है सिर्फ, या सिर्फ नहीं नहीं, कैश के बस सिर्फ ये उसका? काफी है, इसकी नरेशन जो होती है ना वो नहीं रिक्वायर्ड, फिर नरेशन तो नहीं पता नहीं, रिक्वायर्ड। फिर इस तरह तो सर पता नहीं चलेगा कि ये किस बैंक से कैश लिया हुआ है या कहाँ से कैश आया है। इसका फिर किस तरह पता चलेगा सर? कौन से इधर मैंने किसी में नरेशन नहीं लिखी है, ठीक है, ये तुमने बताना, तुम्हारे सामने मैं एक एंट्री लिख रहा हूँ, ये तुमने मुझे बताना है कि ये मैंने लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 100 और सेल 100, 1 जनवरी, डेबिट और क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन नजर आ रही है। जी सर। अच्छा अब मुझे बताओ अहमद, इस ट्रांजैक्शन, ये क्या ट्रांजैक्शन है? ये पेबल, पेबल है? ये परचेज ट्रांजेक्शन नहीं है सर? अहमद जी क्या लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, अहमद जी क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा पहले शायद तुम्हें नजर ना आया हो। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, सेल, परचेज ट्रांजैक्शन कैसे होगी? सेल्स, जी सर। ठीक है, परचेज तो नहीं है ना?
ना। तो पेबल तो फारिग करा दिया ना, छुट्टी करा दी पेबल की। जी ठीक है। अच्छा, लेक्चर दोबारा लेने हैं तुमने, रिकॉर्डिंग से एक दफा दोबारा ले लो, पक्की हो जाएंगी चीजें, रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। टू से मल्टी इंटू जी 2x की स्पीड पे लेक्चर रिवाइज कर लो, आसानी हो जाएगी आपको आगे। ये क्या है, ये सर, सेल्स, ये इस ट्रांजैक्शन को बताओ क्या है ये। ये सेल्स ट्रांजेक्शन है। सेल्स ट्रांजैक्शन है, कौन सी सेल्स है? सेल्स दो तरह की होती है, कि कौन सी सेल है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? सर ये कैश है। कैश आ रहा है कहीं पे? कैश सेल में तो जी आप कैश डेबिट करते हो, यहाँ पर कैश आ रहा है? जी जी। कहाँ पे आ रहा है? हमने अगर कैश आता हो, तो जब कैश रिसीव होता है तो कैश को रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिसीव होता है तो कैश को रिकॉर्ड करते हैं, कैश को रिकॉर्ड करने का मतलब है कि डेबिट करना है। यहाँ पे मैंने किसी अकाउंट, कैश के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया हुआ है इस ट्रांजेक्शन में? बताओ जी ना। सर। मैंने कैश को ऐड किया सर हुआ है समझ यहाँ नहीं। पर? नहीं, आपने कहना सर ये कैश सेल है, जी आपने मुझे अभी कहा है कि सर ये कैश सेल है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कैश सेल को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, चलें ये बता दें। सर, ये डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। आपने पहले पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है पहले? नो सर। अच्छा चलो ठीक है अहमद, कैश रिकॉर्ड करेंगे ना, कैश सेल में कैश रिकॉर्ड करेंगे यानी कि डेबिट करेंगे। जो मैंने आपको जी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मैंने आपसे पूछा कि सर, मैंने कि ये वाली ट्रांजैक्शन, ये जिसको मैंने येलो हाईलाइट की है, क्या ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? तो आपने मुझे कहा सर ये कैश सेल है, ऐसे ही है। मैं आपसे दोबारा पूछ जी लेता हूँ, सर। क्या ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? बाकी बच्चे भी मुझे बताएं। कैश सेल है सर। कौन सी सेल है? कैश। कैश सेल है। अच्छा कोई और आ जाए, कोई और आ जाए। अहमद तुम रेस्ट करो, तलहा तुम आओ जरा, तलहा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तलहा ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? सर क्रेडिट सेल है। कैश सेल क्यों नहीं है? बिकॉज कैश का कोई उन्होंने तस्करा नहीं किया। ट्रेड रिसीवेबल देखो, है, यानी अभी रिसीव करना है। हाँ देखो, ये रिसीवेबल का अकाउंट है ना, रिसीवेबल तब जी जी। जनरेट करते हैं जब, रिसीवेबल तब कैश। रिकॉर्ड होता है जब आपने क्रेडिट सेल की होती है। सेल जी की सर। 5 सिनेरियोज हैं, अगर ये कैश सेल होती है तो इसमें कैश ऐड हो रहा होता है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट की होने की बजाय कैश डेबिट हो रहा होता है। अहमद जी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे ये ट्रांजैक्शन पढ़ के, ये ट्रांजैक्शन देख के मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल रहा है कि इसकी असल ट्रांजैक्शन थी ऑन 1 जनवरी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट क्रेडिट वर्थ 100। ₹100। तो पूरी ट्रांजैक्शन मैंने बना ली है, तो मुझे जी इसके सर। साथ कोई डिटेल एक्स्ट्रा एंटर करने की जरूरत नहीं है, बस ये जर्नल जर्नल की एंट्री देख के मुझे पूरा इवेंट पता चल जाता है। सही है। अब मुझे मेरे तरह मेरे साथ रहना, मैं एक और ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, ड्राइंग्स 100 और व्हीकल 100, ये डेबिट और ये क्रेडिट, और मैं लिख रहा हूँ 1 जून। तलहा बताओ ये क्या ट्रांजैक्शन होगी, ये क्या ट्रांजैक्शन होगी जिसका जनरल जर्नल में इस तरह से एंट्री हुई होगी? ड्राइंग्स प्लस हो रही है और व्हीकल्स माइनस हो रही है। चलो अब बताओ, आसानी के लिए मैंने लिख सर दिया। इसमें ओनर ने व्हीकल जिसकी वर्थ है 100 रुपीज वो वापस ले लिया, ठीक मतलब है, विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। पूरी ट्रांजैक्शन पता तो चल जाती है जनरल जर्नल से एंट्री जी देख सर। के, तो फिर जनरल जर्नल तो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा होता है सब कुछ। अहमद आपका ये सवाल था जिसको मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ, कि जनरल जर्नल में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको खुद ही ऑटोमेटिकली सारी ट्रांजैक्शन पता चल जाती है। मकसद ही होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने का, ताकि वो लंबे लंबे जुमले लिखने की बजाय आप उसको रिकॉर्ड इस तरीके से करते हो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो प्लस माइनस के साइंस है ना, ये भी नहीं लगे होते जनरल जर्नल में, ये अभी मैंने आपकी आसानी के लिए लगाए हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए लगाए हैं। प्लस माइनस के साइन जो होते हैं ये नहीं लगाए जाते,
जनरल जर्नल में ऐसे लिखा होता है बस, ड्राइंग्स डेबिट। अब आपको पता होता है, अकाउंटेंट्स को पता होता है, ड्राइंग्स अगर डेबिट हो रही है तो प्लस हो रही है, और व्हीकल्स एसेट है, एसेट अगर क्रेडिट पे लिखा हुआ है तो वो माइनस हो रहा है, इसलिए क्रेडिट पे लिखा हुआ है। और वो फिर पूरी ट्रांजेक्शन बना लेते हैं जी, ऑन 1 जून गुड्स व्हीकल विदड्रॉन बाय ओनर। अहमद, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, तो आपको मेरी बात की समझ आ गई है? जी सर अभी समझ आ गया। ठीक है, आ गई ना? समझिए, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। बाकी अहमद, तुमने एक सवाल पूछते रहना है, ठीक है? ये नहीं कहना कि यार मैंने सर से सवाल पूछा था, सर तो दाएं आगे पीछे दाएं मैं हर चीज पूछने लग जाते हैं, तो अब मैंने आइंदा से सवाल पूछना ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करना, सवाल आप सबने पूछते रहना है। तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कि यार पीछे से रिवाइज करना, तो ये मैं आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूँ ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। तो इस वजह से अगर आप कहेंगे यार अब सर पीछे से भी पूछ लेंगे, मुझे तो पीछे से आता नहीं है, सवाल नहीं पूछना, तो देखो मैं बस पूछता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं, मैं आपको रिलेट कर सकूं, सिर्फ इसलिए मैंने पूछा था, किसी को इसलिए नहीं पूछा था, कहा था कि भाई कि तुम्हें पीछे से तो आता ही नहीं है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था अहमद, ठीक है? मैं आपसे भी जो पूछा था ना, तो मैं जहाँ तरह ये खुद बात बताइए ना, मैं आपको यहाँ तक लेके आना चाह रहा था कि हमें ट्रांजेक्शन को देखते ही पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या था। तो सवाल पूछना नहीं बंद करना किसी बच्चे ने, मैं जिसको जितना मर्जी कहूँ कि रिवाइज करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, किसी बच्चे ने सवाल पूछना बंद नहीं करना, ये आपका अपना नुकसान हो जाएगा। सही है? तो मैं आप सबको रिकमेंड भी करूंगा, रिवाइज भी करूंगा, चीजें आगे ज्यादा आ रही हैं तो आप लोग पिछला रिवाइज करते रहो साथ साथ। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक कोड मैंने बार बार बताया, तीसरी दफा इस क्लास में दोबारा बता रहा हूँ, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स। जितनी भी लर्निंग्स होंगी, अगर आप जितनी दफा चीजों को रिपीट करोगे, जितनी दफा रिवाइज करोगे, उतनी ही बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग होगी। तो एक दफा लेक्चर सुन के छोड़ नहीं देने, इन लेक्चर्स को मैंने आपको कहा था कि इनको अपनी नोटबुक पे नोट किया करो, और आप हर अगली क्लास में आने से पहले एटलीस्ट पिछला सारा रिवाइज करके आया करो, और हर अगला वीक शुरू होने से पहले पिछली सारी चीजें रिवाइज किया करो। अभी आपका टेस्ट भी आने वाला है, और टेस्ट भी इसीलिए होते हैं ताकि आप लोग चीजें रिवाइज करते रहो। तो अभी आप रिवीजन वगैरह करना स्टार्ट कर दें, मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट भी है, जितना हमने पढ़ लिया होगा ना वो आएगा टेस्ट में। और टेस्ट में किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे कल डिस्कस करूंगा कि एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करते हैं जी, अल्लाह हाफिज।